सफ़र के पहले पड़ाव में हम हसीब के घर पहुँचे, जो अब मेरा नया दोस्त है और जिस्मानी और ज़हनी तौर पर एक बीमारी से लड़ रहा है। ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ जब हसीब ने ख़ुद दरवाज़े पर मेरा इस्तकबाल किया। उसके मुस्कुराते हुए मासूम चेहरे में मुझे हर मुसीबत का सामना करके ज़िंदगी में खुश रहने की सीख मिली। हसीब 3 भाइयों में सबसे बड़ा है और लाडला भी, और हसीब के वालिद कहते हैं कि घर में हसीब की कहीं कोई भी बात रद्द नहीं होती। ये हसीब का ये था कि ये जब पैदा हुआ तो रोया नहीं था कुछ देर के लिए, फिर डॉक्टर्स ने एकदम उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये इसमें है, तो उन्होंने फिर इसे हलाया जुलाया, उल्टा पकड़ के पाँव से किया, तो फिर ये रोया। 4 मंथ का था, इसको टेम्परेचर हुआ था, तो इसको डॉक्टर पे लेके चाइल्ड स्पेशलिस्ट पे लेके गए थे। उन्होंने कहा कि ये जो है, आपको पता है कि ये बच्चा जो हर काम लेट करेगा, डिलेट बेबी है, तो हर काम देर से करेगा, देर से चलेगा, बोलेगा और स्लो होगा इसका जितना भी काम होगा। तो देखने में बिल्कुल ठीक है, हम बच्चों की तरह है, लेकिन ना ये चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना खा सकता है, ना करवट ले सकता है, कोई चीज़ ये खुद नहीं कर सकता क्योंकि इसके मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। मुझे इसकी फीलिंग आती है कि बाकी सब खेल रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, इसका भी दिल चाह रहा था। फिर जब हम बाहर निकलते, अब सीढ़ियाँ नहीं है, बाकी बच्चे सीढ़ियाँ चढ़ के जा रही हैं, नीचे खड़ा हुआ है, मैं इसके साथ खड़ी हुई हूँ या इसके अब्बू इसके साथ खड़े हुए हैं, कोई एक इसके साथ खड़ा हुआ है कि कोई शॉपिंग करनी है, कोई किसी ऐसी शॉप में जाना है या कोई पार्क वगैरह में, ऐसे कि वहाँ पे स्टेप्स हैं, तो वहाँ उसकी पहले व्हील चेयर उठाओ, फिर इसको वहाँ से फिर मुझे भी होता था कि हम लोग इसको वैसे ही समझते हैं जिस तरह सारे लोग हैं, जब हमारे साथ खेल रहा होता है तो हम लोग उसको उसी तरह ही कह रहे होते हैं, हसीब हमें पकड़ो, हसीब हमें पकड़ो, और ये हमारे पीछे इस तरह ही चल रहा होता है, और हम लोग जब छुपते हैं उसी तरह ही हमें पकड़ता है। गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो फिर खुद गर्जी आ गई ना कि मैं अगर बेटे की या बेटी की या किसी की भी खिदमत कर रहा हूँ तो वो इसलिए कर रहा हूँ कल को ये मेरी करेगा। हमने ये कभी सोचा ही नहीं, हमें पता है कि ये ऐसे ही रहेगा, कोई नहीं है, लेकिन इसकी बरकत बहुत है। हसीब से मिलने के बाद मुझे हसीब का मुस्तकबिल काफ़ी पुरुमीद दिखाई दिया, क्योंकि एक साहिब हैसियत घर में पैदा होने के साथ साथ उनके वालिदैन और ख़ास तौर पर उसके भाई उसके बाजू बन गए थे। लेकिन